नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो 36वें नंबर का वीडियो है। दोस्तों यहाँ पर रेट वालों के लिए, जी हाँ दोस्तों, रेट वालों के लिए देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पर संतुलित काल है। दोस्तों यहाँ पर यानी कि आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। और प्लीज सभी प्रश्नों को जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर ये देखिएगा, यानी कि आपका जो कॉन्सेप्ट में जो सिलेबस दे रखा है रेट के में, वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर यानी कि मध्य भारत का संपूर्ण इतिहास, मुगल वंश, दिल्ली के प्रमुख राजवंश, संतुलित काल है। दोस्तों यहाँ पर 1206 से और 1526 तक का जो समय था दोस्तों यहाँ पर, उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। मैंने कुछ टाइम वीडियो नहीं डाला था दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैं बाहर चला गया था, यानी कि जयपुर चला गया था, तो इस वजह से यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था दोस्तों यहाँ पर। अब रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे, दिन में 2 या 3 वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों यहाँ पर, जिससे आपका 16,000 प्रश्नों का जो ये कोर्स है वो जल्दी से हो जाए। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पर। पहले प्रश्न का सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, अरबों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कब किया था? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, 712 ईस्वी में, 647 ईस्वी में, 972 ईस्वी में, या फिर 1025 ईस्वी में। तो पहला आक्रमण कब किया था, इसका सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 712 ईस्वी में, यानी कि अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों यहाँ पर। और किसके नेतृत्व में किया था, इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, यानी कि अरबों ने भारत पर किसके नेतृत्व में पहला आक्रमण किया था? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में भारत पर पहला आक्रमण अरबों ने किया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। चौहान के स्थान पर आप कर लेना चौगान। जी हाँ दोस्तों, इसको चौगान कर लेना दोस्तों यहाँ पर, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है यहाँ पर। चौगान, चौगान का जो दूसरा नाम है वो पोलो खेल है दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बताइएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत की पहली शासिका, महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा, नसरुद्दीन की, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की, या फिर इल्तुतमिश की, या फिर बलबन की। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इल्तुतमिश हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इल्तुतमिश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किन किन के बीच हुआ था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक और पृथ्वीराज चौहान, या फिर सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच यहाँ पर 1191 में यहाँ पर युद्ध हुआ था, यानी कि प्रथम युद्ध। और बार बार ये पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, तराइन कहां पर है? जो तराइन के दोनों युद्ध हुए थे वो किस स्थान पर हुए थे? तराइन कहां? करनाल हरियाणा में। ये भी याद रख लेना, करनाल हरियाणा में तराइन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा 1191, 1192, 1194, या फिर 1175 में। तो बिल्कुल सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तराइन का प्रथम युद्ध
1191 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, और सभी 50 प्रश्न करके ही जाना दोस्तों। यहाँ पर बीच में छोड़ के मत जाना, मंजिल बहुत करीब है दोस्तों। यहाँ पर 25 अप्रैल को आपकी एग्जाम फिक्स है दोस्तों। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पर हर किसी क्वेश्चन को एक बार 2 बार जरूर अटेंड कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी दोस्तों। यहाँ पर तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोहम्मद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण किस पर हुआ था? बताएगा। सोमनाथ मंदिर पर, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर सोमनाथ के मंदिर पर, हरियाणा के जाटों के विरुद्ध, या फिर शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि सोमनाथ के मंदिर पर यहाँ पर सबसे पहले और सबसे चर्चित आक्रमण था दोस्तों। यहाँ पर यानी कि मोहम्मद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण हुआ था, यानी कि सोमनाथ के मंदिर पर। और सोमनाथ का मंदिर कहां पर है दोस्तों? यहाँ पर ये गुजरात में है दोस्तों। यहाँ पर ये गुजरात में जो मंदिर लूटा था दोस्तों, यहाँ पर ये लूटा था आपको 1025 ईस्वी में दोस्तों। यहाँ पर 1025 ईस्वी में यहाँ पर यानी कि मोहम्मद गजनबी ने ये यहाँ पर मंदिर को लूटा। इसमें यहाँ पर उसको 20 लाख दीनार यहाँ पर प्राप्त हुई थी दोस्तों। यहाँ पर 20 लाख दीनार लूट कर ये चला गया था दोस्तों। यहाँ पर जब मंदिर को ये लूट कर जा रहा था तो यहाँ पर हरियाणा के जाटों ने इसका पीछा किया था दोस्तों। यहाँ पर और कुछ धनराशि उनसे छीन ली थी दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। 1025 में, या फिर 1001 में, या फिर 1027 में, या फिर 1012 में। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1025 में दोस्तों। यहाँ पर 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था मोहम्मद गजनबी ने दोस्तों। यहाँ पर और मोहम्मद गजनबी का जो अंतिम आक्रमण था भारत पर दोस्तों, यहाँ पर वो 1027 में था दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था दोस्तों। यहाँ पर तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतिम आक्रमण देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 1027 जब अंतिम आक्रमण हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था 1025 में दोस्तों। यहाँ पर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वानों अलवरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर किताब उल खिराज, किताब उल हेराल, या फिर किताब उल हिंद, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर किताब उल हिंद, जी हाँ दोस्तों, जिसको बोला जाता है यानी कि तहकीक ए हिंद। जी हाँ दोस्तों, तहकीक ए हिंद की जो रचना की थी वो अलवरूनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली सुल्तान की दरबारी भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। उर्दू, हिंदी, अरबी, या फिर फारस। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फारस। जी हाँ दोस्तों, फारस हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। यानी कि 1192, 1025, या फिर 1178, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो दूसरा आक्रमण किया था, जो युद्ध हुआ था तराइन का, वो 1192 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से तराइन का मैदान स्थित है कहां पर है दोस्तों? बताइएगा, हरियाणा में, गुजरात में, पंजाब में, या फिर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा में। और हरियाणा के करनाल एक स्थान है दोस्तों यहाँ पर, करनाल, उसी में यहाँ पर तराइन का मैदान है, जहां पर यानी कि तराइन के दोनों युद्ध हुए थे दोस्तों यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध
1192 में ये पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हुए थे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज चौहान की हार किस युद्ध में हुई थी, बताएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध, सिंध के युद्ध में। तो इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि द्वितीय युद्ध में। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय युद्ध, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवंत या फिर मोहम्मद गजनबी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसको भारत में छोड़ के गया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों यहाँ पर, पिंकेश मीना राजस्थान जीके के नाम से, जिसमें लगभग 16,000 स्टूडेंट है दोस्तों यहाँ पर, और वो रेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। उनकी लाइव क्लास होती है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फ्री में, रोज लाइव क्लास होती है यहाँ पर रात 8 बजे से और 11 बजे के मध्य होती है दोस्तों यहाँ पर। लगभग रोज यहाँ पर 1000 प्रश्न कंप्लीट कराए जाते हैं आप लोगों के दोस्तों यहाँ पर। तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों यहाँ पर, टेलीग्राम अपलोड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर हुमायूं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबर का पुत्र कौन था, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 33 प्रश्न और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और जिन स्टूडेंटों ने यहां तक कंप्लीटली ये प्रश्न कर लिए हैं दोस्तों यहाँ पर, एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंटों ने ये क्यूज कंप्लीटली किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट, रामानुज, हरिहर या फिर चंद्रवरदाई। तो इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चंद्रवरदाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, बताएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक है, मोहम्मद बिन कासिम है या फिर मोहम्मद बिन तुगलक है या फिर मोहम्मद गजनबी है। तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, गुलाम वंश का संस्थापक। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, कुतुबुद्दीन जो कि गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों यहाँ पर, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम कौन था, वो इल्तुतमिश था दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। और इल्तुतमिश का जो गुलाम कौन था, वो बलवंत था दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। और बलवंत के बाद कौन हुआ था, वो आपको पता है, खिलजी वंश की स्थापना हो गई थी, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी महत्वपूर्ण रहा था दोस्तों यहाँ पर, जिसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। लेकिन जो पूर्ण कार्य करवाया था, कुतुब मीनार का जो कंप्लीट कार्य करवाया था, वो इल्तुतमिश ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था दोस्तों यहाँ पर इल्तुतमिश ने। और यहाँ पर सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करवाए थे दोस्तों यहाँ पर, किसने, इल्तुतमिश ने करवाए थे दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। और एक 40 गुलाम का एक कमेटी बनाई थी दोस्तों यहाँ पर, जिसको कहा जाता था क्या, वो याद रख लेना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो 40 यानी कि तुर्क ए चहलगानी, जी हाँ दोस्तों ये याद रख लेना, तुर्क ए चहलगानी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि किसने निर्माण करवाया था, वो इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, असंगत को पहचानना है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, इसमें से कौन सा असंगत है। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में, गग्गर का युद्ध 6 मई 1529 में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इनमें से असंगत कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों यहाँ पर, सभी सही है। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इन जो 4 युद्ध है, इनकी डेट याद रखनी है, आपको डेट याद रखनी है दोस्तों यहाँ पर, सन और डेट दोनों याद रखनी है, पूछा जाता है।
देखिएगा पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल को, खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर 17 मार्च को, चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर 29 जनवरी को, और घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर 6 मई को। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? हेमू के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर बाबर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बाबर ने दिया था दोस्तों यहाँ पर जिहाद का नारा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5, 6, 3 या फिर 8? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, दिल्ली पर दोस्तों यहाँ पर 5 वंशों ने शासन किया था दोस्तों यहाँ पर। महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर, पूछा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। गुलाम वंश ने, लोधी वंश ने दोस्तों यहाँ पर, ये सभी है। खिलजी वंश ने दोस्तों यहाँ पर, और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला शासिका थी, कौन सी थी? रजिया, नूरजहां, जोधाबाई, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, भारत की पहली महिला शासिका हो जाएगी रजिया सुल्तान हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल का प्रसिद्ध कवि था? ऑप्शन बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, गहलोत लोधी, या फिर शाहजहां, या फिर बलबन? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बलबन के शासनकाल का प्रमुख कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये कंप्लीटली हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से खिलजी वंश का संस्थापक था, कौन था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, आराम शाह, या फिर मुबारक शाह? मुबारक खिलजी। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, और 1290 में यहाँ पर यानी कि खिलजी वंश की स्थापना की गई थी दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसका महत्वपूर्ण जो शासक हुआ था खिलजी वंश का, वो अलाउद्दीन खिलजी रहा था दोस्तों यहाँ पर, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिकों का हुलिया लिखवाना तथा घोड़ा दागने की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पर ऑप्शन में 2 यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ये अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले यहाँ पर यानी कि घोड़े दागने की प्रथा, और ये क्या है घोड़े दागने की प्रथा, ये मैं बताता हूं दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को घोड़े देता था दोस्तों यहाँ पर सैनिकों को, तो सैनिक क्या करते थे, जो अच्छे घोड़े थे, जो हष्ट पुष्ट घोड़े थे, उनको बेच देते थे दोस्तों यहाँ पर, उसके स्थान पर एक मरियल जो घोड़ा है वो रख लेते थे दोस्तों यहाँ पर। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने यानी कि घोड़ों पर निशान लगाना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं यानी कि हुलिया लिखवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने लोहो रक्त की नीति का पालन किया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो लोहो रक्त की नीति का अनुसरण करने वाला शासक था बलबन था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? उल्लुक नसरत खां, बख्तियार खिलजी, या फिर अलवरूनी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी वही था दोस्तों यहाँ पर जिसने यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है दोस्तों यहाँ पर, जिसको ध्वस्त करवाया था दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन
कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गुलाम वंश का शासक दिल्ली पर कब से कब तक रहा था? दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर बताएगा। दोस्तों यहां पर ऑप्शन आपके सामने है, 1206 से 1290 तक, या फिर 1290 से 1320 तक, या फिर 1135 से 1200 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1206 से और 1290 तक यहां पर शासन रहा था दोस्तों यहां पर गुलाम वंश ने। और गुलाम वंश के जो महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों यहां पर याद रख लेना, पहला था दोस्तों यहां पर संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हां दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में यहां पर यानी कि गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसके बाद जो शासक हुआ था दोस्तों यहां पर इल्तुतमिश हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहां पर कौन हुआ था? इल्तुतमिश की पुत्री हुई थी दोस्तों यहां पर रजिया हुई थी। रजिया के बाद आपको पता है दोस्तों यहां पर यानी कि इस वंश का यानी कि रुतबा इतना अच्छा नहीं चला था दोस्तों यहां पर। उसके बाद यहां पर यानी कि जलालुद्दीन खिलजी यहां पर अपने वंश की स्थापना कर चुका था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से तुगलक वंश का संस्थापक था? बताएगा दोस्तों यहां पर तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक है दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुगलक वंश ने भी शासन किया था दिल्ली के ऊपर दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 13 बार, 22 बार, 17 बार, या फिर 16 बार? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर 17 बार आक्रमण किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में किस किस के मध्य हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि गौरी एवं पृथ्वीराज के बीच, या फिर गौरी एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच, या फिर गौरी व भीम के मध्य, या फिर गौरी एवं जयचंद के मध्य। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था दोस्तों यहां पर, यानी कि 1194 में हुआ था दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1398, 1302 में, 1345 में, या फिर 1390? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर 1398 में तैमूर लंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोधी वंश का संस्थापक था दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोद लोधी, दौलत खान लोधी, या फिर सिकंदर लोधी, या फिर तैमूर लंग? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर बहलोद लोधी। और प्लीज बताना कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहां पर कमेंट में जरूर बताना, जो भी स्टूडेंट यहां पर हमारे साथ बने हैं दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? साम्राज्य की स्थापना, या फिर साम्राज्यवाद की स्थापना, समाजवाद की नीति, या फिर धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था दोस्तों यहां पर अरब वासियों का आक्रमण का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, सिकंदर लोधी, बहलोद लोधी, या फिर शाहजहां, या फिर फिरोज तुगलक ने? तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा दोस्तों यहां पर आगरा शहर की जो स्थापना की थी वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी ने। और सिकंदर लोधी ने की थी दोस्तों यहां पर 1504 में आगरा शहर की स्थापना करवाई थी दोस्तों यहां पर सिकंदर लोधी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर इब्राहिम लोधी के बीच, सांगा और बाबर के बीच, बहलोद लोधी और राणा के बीच, या फिर अकबर और राणा प्रताप के मध्य? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था दोस्तों यहां पर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किन के द्वारा की गई थी? हरिहर और बुग्गा, मोहम्मद बिन तुगलक, खिलजी, या फिर प्रताप रुद्रदेव? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये हरिहर बुग्गा दोस्तों यहां पर दक्षिण भारत के एक वंश था, यानी कि यहां पर विजयनगर साम्राज्य था दोस्तों यहां पर जिसकी स्थापना की थी हरिहर बुग्गा ने और 1336 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस भरोसेमंद जनरल को छोड़कर गया था?
नसरुद्दीन को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या फिर मलिक काफूर को? तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? बलबन के में, मोहम्मद बिन तुगलक के में या फिर मोहम्मद गजनबी या फिर अकबर के में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी के में। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गजनबी के में। 5 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूर्ण करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार का जो कार्य पूर्ण करवाया था वो किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इल्तुतमिश ने? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था दोस्तों यहाँ पर कुतुबुद्दीन का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर या फिर बाबर? तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गौरी हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आएगा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर, कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर जिसको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में देख लेना। देखिएगा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? बलबन के में, अलाउद्दीन खिलजी के में, मोहम्मद बिन तुगलक के में या फिर फिरोज तुगलक के में? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो भी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट में देना है दोस्तों यहाँ पर, जो भी अटेंड कर रहे हैं इसका आंसर कमेंट में देना है। बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है या फिर फिरोज तुगलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर या फिर इलाहाबाद? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाहौर राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोद लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या फिर दौलत खान लोधी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इब्राहिम लोधी। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम लोधी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इब्राहिम लोधी हो जाएगा, जो कि राणा सांगा के मत खातौली के युद्ध में पराजित हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और बाड़ी दौलपुर के युद्ध में भी पराजित होना पड़ा था इब्राहिम लोधी को दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर इल्तुतमिश? तो इनमें से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर बताना है आपको। हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर इल्तुतमिश? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, आपको पता है मोहम्मद गौरी का गुलाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम हो जाएगा वो इल्तुतमिश हो जाएगा, और इल्तुतमिश का जो गुलाम हो जाएगा वो बलबन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से आपने 50 प्रश्न कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, संतुलित काल के दोस्तों यहाँ पर 50 प्रश्न है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट होगा आपका 5वें नंबर का कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें मुगल वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। कंप्लीटली कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। अब रेगुलर वीडियो आपके रोज अपलोड किए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कम से कम 2 वीडियो तो रोज अपलोड किए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, जिससे आपका कोर्स कवर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और सभी वीडियो की लिंक दोस्तों यहाँ पर नीचे वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको, यानी कि सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। हमने राजस्थान जीके कंप्लीट किया था, अब नेशनल जीके कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी रेट के लिए। जैसे प्रश्न बैंक दोस्तों यहाँ पर, जैसे प्रश्न बैंक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में प्रश्न बने हुए, वही प्रश्न हम आपको लेकर आए हैं दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों के लिए।